लोहिया महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये हिंदी की कक्षा है आपकी BA पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की पुस्तक रीतिकालीन काव्य की मैं यहाँ व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आपके प्रथम अध्याय में केशवदास चलते हैं। केशवदास की अपन ने पिछले वीडियो में व्याख्या की थी, सप्रसंग व्याख्या। उसी क्रम में हम आगे करते हैं। सभी विद्यार्थियों से कहूँगी कि आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि केशवदास कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं, यानी बहुत ही कठिन है उनकी कविता। तो मैं आपको सरल से सरल तरीके से व्याख्या करके बताऊंगी ताकि समझ में आए। और ये देखिए स्लाइड में मैंने हर शब्द के अर्थ को इसके अंदर दे रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये श्लेष अलंकार का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। जैसा कि आपको बताया था मैंने कवि परिचय में कि इन्होंने अपनी कविताओं को बहुत चमत्कृत करने के हिसाब से खूब अलंकारों की भरमार की है। तो यहाँ पर भी एक शब्द के दो अर्थ अपन ले सकते हैं। तो आप देखिए, कवि विद्याधर सकल कलाधर, राज राजा वर वेश बने, गणपति सुखदायक पशुपति लायक, सुर सहायक कौन गने, सेनापति बुद्ध जन मंगल गुरु गण, धर्मराज मन बुद्धि धनी, बहुशुभ मनसा कर कामधेनु, मनसा कर करुणा मैं अरु, सुर तरंगिणी शोभ सनी। छोटी सी पंक्तियां हैं लेकिन बहुत सारे गहरे अर्थ इसमें भरे हुए हैं। कवि केशवदास वर्णन करते हैं। कवि विद्याधर सकल कलाधर, यहाँ अयोध्या नगरी का वर्णन कर रहे हैं। विश्वामित्र जी अपने शिष्यों को अयोध्या नगरी का वर्णन करते हुए बता रहे हैं, उसका महत्व बता रहे हैं और उसकी तुलना स्वर्ग से कर रहे हैं कि स्वर्ग के समान धरती पर अगर कोई चीज़ है तो कोई नगरी है तो वो अयोध्या नगरी है। कवि, यहाँ कवि के दो अर्थ होंगे। एक तो कवि जो कि कविता करता है वो, और एक शुक्राचार्य। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। तो कवि विद्याधर का मतलब विद्या को धारण करने वाले, विद्वान, और स्वर्ग के अर्थ में गंधर्व, जो कलाओं विद्याओं को धारण करते हैं। तो अब इसका अर्थ अपन देख लेते हैं। कवि विद्याधर सकल कलाधर, कि जिस प्रकार स्वर्ग में शुक्राचार्य जी हैं, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी रहते हैं, उसी प्रकार अयोध्या नगरी में कविगण निवास करते हैं। तो अयोध्या नगरी स्वर्ग के समान हुई, यहाँ पर भी कवि हैं। विद्याधर सकल कलाधर, विद्याधर की जिस प्रकार गंधर्व आदि अनेक विद्याओं को, कलाओं को धारण करने वाले स्वर्ग में निवास करते हैं, वैसे ही इस अयोध्या नगरी में बहुत सारे विद्वान हैं जो बहुत सारी कलाओं के ज्ञाता हैं। सकल कलाधर संपूर्ण कलाओं को जानने वाले, और चंद्रमा, एक अर्थ में चंद्रमा। तो जिस प्रकार स्वर्ग में चंद्रमा है, उसी प्रकार इस अयोध्या नगरी में संपूर्ण कलाओं को धारण करने वाले कला मर्मज्ञ लोग निवास करते हैं। बहुत सारे कलाकार यहाँ रहते हैं। राज राजा वर वेश बने, राज राजा स्वर्ग के अर्थ में कुबेर, राजाओं के राजा कुबेर अगर स्वर्ग में निवास करते हैं तो यहाँ पर भी अयोध्या नगरी में बड़े बड़े राजा रहते हैं। वर वेश बने, बड़े बड़े राजा भी रहते हैं, और स्वयं दशरथ भी जो हैं श्रेष्ठ वेश धारण करके बड़े राजा दशरथ यहाँ रहते हैं। अगर वहाँ स्वर्ग में कुबेर हैं तो श्रेष्ठ वेश धारण करके हमारे यहाँ अयोध्या नगरी में राज राजेश्वर अवध नरेश स्वयं दशरथ हैं। गणपति सुखदायक पशुपति, गणपति स्वर्ग के अर्थ में गणेश जी और धरती के अर्थ में गणों के स्वामी। तो
जिस प्रकार स्वर्ग में गणेश जी निवास करते हैं, वैसे ही अयोध्या नगरी में गणों के बहुत सारे स्वामी निवास करते हैं। सुखदायक पशुपति लायक। अब पशुपति किसको कहा है? पशुपति महादेव हैं, शिव हैं। अगर अपन स्वर्ग के अर्थ में ले तो शिव, और अगर अयोध्या के अर्थ में लें तो पशुपति पशुओं का ध्यान रखने वाले, पशुओं के रक्षक, घोड़े हाथियों आदि के रक्षक। तो जिस प्रकार महादेव वहाँ साक्षात विराजमान होते हैं स्वर्ग में, तो धरती पर भी अयोध्या नगरी में बहुत सारे पशुओं के स्वामी, पशुओं के रक्षक और उनके पालक रहते हैं। सुर सहायक कौन बने? अब अगर स्वर्ग के अर्थ में अपन लेते हैं तो स्वर्ग में सूर्य है, और यहाँ अयोध्या नगरी में सूर्य के समान प्रतापी योद्धा हैं। सूर्य यहाँ है वो शूरवीरों से संबंधित है। तो अयोध्या नगरी में जो है वो इतने सारे शूरवीर योद्धा हैं जिनकी आप गिनती भी नहीं कर सकते। सेनापति बुद्धजन मंगल गुरु गण। सेनापति, अब स्वर्ग में तो कार्तिकेय जी सेनापति हैं, तो अयोध्या नगरी में राजा दशरथ की सेनाओं के नायक बहुत सारे सेनापति हैं। और बुद्धजन यानी स्वर्ग के अर्थ में तो अपन बुध नक्षत्र को मानेंगे, तो वहाँ तो नक्षत्र है बुध, लेकिन यहाँ बड़े विद्वान और पंडित हैं। अयोध्या नगरी में विद्वान और पंडित हैं। जिस प्रकार स्वर्ग में बुध हैं नक्षत्र के रूप में, वैसे यहाँ पर भी बुध हैं। मंगल गुरु गण, और मंगल और गुरु, गुरु बृहस्पति नक्षत्र को कहते हैं, मंगल भी ग्रह है। तो जिस प्रकार स्वर्ग में मंगल ग्रह है, यहाँ पर भी मंगल कार्य करने वाले बहुत सारे लोग हैं अयोध्या नगरी में। और इसी प्रकार बृहस्पति जो है वो स्वर्ग के विद्वान हैं, गुरु हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे शिक्षक हैं। देवताओं के जो गुरु हैं वो बृहस्पति हैं, दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्र, जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा है। तो कवि कहते हैं, कवि केशवदास जी कहते हैं कि अगर स्वर्ग में बृहस्पति जैसे महान गुरु हैं, तो यहाँ पर भी बहुत सारे अयोध्या नगरी के शिक्षक गण हैं। धर्मराज मन बुद्धि धनी, और अगर स्वर्ग में यमराज हैं जो न्याय के देवता हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे अयोध्या नगरी के न्यायाधीश हैं जो अच्छाई और बुराई के में भेद करते हैं, और नीर क्षीर विवेकी हैं, मन और बुद्धि के धनी हैं। बहुशुभ मन साकर करुणा में अरु। बहुत ही शुभ मन साकार, यहाँ स्वर्ग में जैसे कामधेनु है जो बहुत ही शुभ है, मन की इच्छाओं को पूरी करने वाली है, या कल्प वृक्ष है जिससे व्यक्ति जो चीज़ चाहे वो मांग सकता है। तो अयोध्या नगरी में मन चाहा दान देने वाले बहुत सारे लोग हैं जो दानी प्रवृत्ति के हैं और करुणा रखते हैं। जो भी आश्रित आया तो उसके ऊपर कृपा बरसाने वाले बड़े दानवीर लोग अयोध्या नगरी में निवास करते हैं। सुर तरंगिणी शोभ सनी। अब अयोध्या नगरी जो है वहाँ पर बहुत सारी जैसे स्वर्ग में मंदाकिनी स्वर्ग गंगा या आकाश गंगा हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। तो अयोध्या नगरी में सरयू जैसी खूबसूरत नदी है जो बहती है, उसकी शोभा से अयोध्या नगरी शोभायमान है। तो यहाँ पर जो विश्वामित्र जी जो हैं वो अपने शिष्यों को अयोध्या नगरी का महात्म्य, उसका महत्व, उसकी भव्यता को प्रकट कर रहे हैं, उसकी पवित्रता को प्रकट कर रहे हैं और उसकी तुलना स्वर्ग से कर रहे हैं। मूलन ही कि जहाँ अधोगति केशव गाइए। यहाँ स्लाइड में मलून लिखा है, आप मूलन कर लेना इसको। मूलन ही कि जहाँ अधोगति केशव गाइए, होम हुताशन धूम नगर एके मलिनाइए। दुर्गति दुर्गन ही जो कुटिल गति सरितन ही में, श्रीफल को अभिलाष प्रकट कविकुल जी में। अब आगे केशवदास जी वर्णन करते हैं कि अयोध्या कितनी पवित्र नगरी है कि यहाँ कुछ भी बुरा नहीं है, नकारात्मक कुछ नहीं है। मूलन ही कि जहाँ अधोगति, मूल क्या होती है? जड़ें,
और जड़ें पतन की तरफ जाती है, नीचे पाताल की तरफ जाती है। केशवदास जी वर्णन करते हैं, केशव गाइए, केशवदास जी वर्णन करते हैं कि अयोध्या में अधोगति यानी नीचे गिरने की गति केवल मूल जड़ों की ही होती है। वृक्षों की जड़ें ही जमीन की तरफ जाती है, बाकी सब उन्नति करते हैं, ऊपर उठते हैं, नीचे कोई नहीं गिरता। तो पतनशील केवल जड़ें हैं। होम हुताशन धूम नगर एके मलिनाइये, मलिनाइये कलंकित होना, काला होना। तो इस पूरी अयोध्या नगरी में कलंक कहीं पर भी नहीं है। अगर कालिमा कहीं देखने को मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? यज्ञ के धुएं में। हुताशन यानी धुआं, होम यानी यज्ञ। नगर में यज्ञ के धुएं से ही एकमात्र कालिमा नजर आती है, अन्यथा यहाँ कुछ भी मलिन नहीं है। दुर्गति दुर्गन ही जो कुटिल गति सरितन ही में। अब केशवदास जी अयोध्या नगरी की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि अगर दुर्गम गति की बात करी जाए, दुर्गति दुर्गम गति जहाँ कोई पहुँच ना सके, टेढ़ा मेढ़ा, तो दुर्गों की ही केवल दुर्गति है। जो दुर्गम गति है वो कहाँ की है? जो बड़े बड़े किले हैं, युद्ध के लिए जिनको बनाया निर्माण किया गया है, सेनाओं के लिए जो दुर्ग बनाए गए हैं, उन दुर्गों की गति तो दुर्गम है, जहाँ आसानी से कोई पहुँच नहीं सकता है, अन्यथा यहाँ किसी की भी दुर्गति नहीं है। कुटिल गति सरितन ही में। और अगर कुटिलता की बात करें तो यहाँ कोई कुटिल नहीं है, कोई व्यक्ति बुरे और कुटिल स्वभाव का नहीं है। नदियों का पानी ही कुटिलता से जाता है, यानी लहरें लेता हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, कुटिल टेढ़ा मेढ़ा। नदियों का पानी जो है वो घुमावदार, टेढ़ा मेढ़ा और रास्ते बदल बदल कर जाता है, अन्यथा कोई भी किसी की भी गति टेढ़ी नहीं है। नदियों की गति में टेढ़ापन है। श्रीफल को अभिलाष प्रकट कवि कुल में के जी में। और अगर श्रीफल यानी पैसा, धन, संपत्ति, इसकी अगर अभिलाषा है तो वो यहाँ किसी को नहीं है, सब धन धान्य से परिपूर्ण है। जो कवियों का समुदाय है, कवि कुल, कवि लोग जो हैं वो केवल श्रीफल की अभिलाषा करते हैं, यानी श्रीफल की उपमा देने के लिए श्रीफल का काम लेते हैं, अन्यथा यहाँ किसी की इच्छा कुछ नहीं रह गई है, सभी व्यक्ति संतुष्ट और तुष्ट हैं। तो इस प्रकार यहाँ अयोध्या नगरी का वर्णन किया गया है। अब आप पिछले वाले पद में अगर अपन चलते हैं, जहाँ दो दो अर्थ थे, कवि, विद्याधर, सकल, कलाधर, है ना, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग हम देख सकते हैं अनुप्रास के साथ में, क्योंकि हर शब्द के दो 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 अर्थ हैं। तो ये श्लेष अलंकार हुआ, एक से अधिक अर्थ हैं एक ही शब्द के। और यहाँ पर भी जो है इस पद में भी कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है और कुटिलता से बात कही है सारी, यानी कूट पद। अभिप्राय हुआ कि पांडित्य प्रदर्शन की भावना इसमें देखने को मिलती है। तो इस पद को आप अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद।